what we want. श्री चंद्रशेखर जी। अभी कई मित्रों ने मणिपुर के सवाल को उठाया है। नागालैंड की समस्या के बारे में इस सरकार का जो रुख रहा है प्रारंभ से ही आपत्तिजनक रहा है। नागालैंड में शांति होनी चाहिए, इससे कोई दो मत इस पर कोई नहीं हो सकता। नागालैंड के मुख्यमंत्री को मैं वर्षों से जानता हूं, एक दिन वो हमसे मिले भी थे। शायद ये पहली बार होगा कि कोई सरकार शांति वार्ता कर रही है और वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई सूचना भी नहीं है। नागालैंड के मुख्यमंत्री में और जो भी कमजोरियाँ हो सकती हैं, पिछले 20-25 वर्षों से अकेले वो व्यक्ति रहे हैं जो निरंतर ये कहते रहे हैं कि नागालैंड हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। चाहे वो फीज़ों के ज़माना हो चाहे दूसरे समय हो। मैं उस ज़माने में भी नागालैंड में गया था जब स्कॉटलैंड माइकल स्कॉट, जयप्रकाश जी, फीज़ो वगैरह से बातें चल रही थी। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार यदि ये विश्वास करती है कि वहाँ पर एक राज्य सरकार है, वहाँ एक मुख्यमंत्री है, तो उस मुख्यमंत्री को बिना बताए हुए ये शांति वार्ता किस आधार पर कौन लोग चला रहे हैं। और जो एकता बनाए रखने की बात होती है, हमारे मित्र बैठे हैं, जो लोग राज्यों को बहुत महत्व देना चाहते हैं और इसी बल पर सरकार रोज़ रोज़ वक्तव्य भी देती है। मैं उस दूर तक जाने के लिए उनके साथ तैयार भी नहीं हूँ, लेकिन वो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जो व्यक्ति जिससे लोग बात कर रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, उसको नागालैंड में तो शायद लोग कम ही लोग जानते हैं। तो एक उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति, उससे बैंकॉक में जा कर के बात क्यों होती है? भारत की धरती पर बात न हो करके किसी से भी शांति की वार्ता भारत की धरती से बाहर हो, इसका मतलब ये है कि ये बुराई हम जानबूझ करके पैदा कर रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से ऐसे तत्वों को बल मिलता है जो ये समझते हैं कि सरकार को कहीं भी झुका सकते हैं, सरकार के ऊपर कहीं भी दबाव डाल सकते हैं। और इस दबाव के अंदर जो कुछ किया गया है उसमें मणिपुर के लोगों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। और मैं ये कहता हूँ कि नागालैंड के लोगों में भी वही प्रवृत्ति पैदा हो गई है। सरकार ने इस देश को, इस राष्ट्र को ऐसी विषम परिस्थिति में रख दिया है कि अगर मणिपुर में शांति करने की सरकार कोशिश करेगी तो नागालैंड में अशांति होगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहता। मैं सरकार के मंत्री लोग बैठे हुए हैं, विशेष तौर से प्रमोद महाजन से ये कहूँगा कि हर पार्टियों के उन लोगों को जिनका वहाँ पर संपर्क हो, मिल करके कोई रास्ता निकालिए। याद रखिए, आपके बस में नहीं है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बस में अब स्थिति नहीं रह गई है। स्थिति जनता के हाथों में चली गई है और उसको संभाल पाना इस सरकार के लिए मुझे संभव नहीं दिखाई पड़ता। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुखी मन से बात कह रहा हूँ, लेकिन अब भी समय है, मणिपुर के लोगों को सांत्वना दीजिए। लेकिन देखिए, कहीं वही बात जैसे हमारे मित्र ने कही, नागालैंड में न दोहरा जाए, स्थिति और भी विषम हो जाए। शेरम नायडू।